क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा महाद्वीप है। यूरेशिया उप महाद्वीप का प्रायद्वीप कहा जाता है। उत्तर में अंटार्कटिका, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक सागर, पूर्व में यूराल पर्वत श्रृंखला, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर से अलग होता है। यह एकमात्र द्वीप है जहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण समृद्धि है। यूरोप में 50 संप्रभु देश है। यूरोप को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है। पहला उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि, यूरोप का उत्तरी मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ और फिर अल्पाइन तल्त आल्प्स श्रृंखला। उत्तर पश्चिमी उच्च भूमियाँ, इसे स्कैंडिनेवियन पर्वत कहा जाता है। फिनलैंड से लेकर स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटिश द्वीप समूह और आइसलैंड इसके भाग हैं। ठीक है, ये क्षेत्र किसके लिए फेमस? धात्विक खनिजों के लिए। फिर इसकी मृदा जो कैसी है? मृदा मोटी और कम उपजाऊ है। उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? फेनोस्क्वेंडियन सिल्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे सिटी कौन कौन सी है और रिवर? पेरिस सिटी पर कौन सी? सीन रिवर बहती है। फ्रैंकफर्ट पर राइन नदी, वेनिस पर पो रिवर। फिर उसके बाद वियना और बुडापेस्ट, बेलग्रेड में डैन्यूब और क्रीव में डिनिस्टर भी कह सकते हैं इसको, डिस आइलैंड है। फिर बर्लिन में इल्ब। और उसके बाद क्या है? यूरोप का उत्तरी मैदान। यूरोप का उत्तरी मैदान में देखें तो पूर्व में यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। मैदान कहीं कहीं पर उर्मिल या तरंगित पाए जाते हैं। अब दूसरा जो है, तीसरा, वो मध्य उच्च भूमियाँ हैं। यहाँ पे क्या है? विविध प्रकार के पर्वत, पहाड़ियाँ और पठार पाए जाते हैं। राइन नदी कहाँ बहती? उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर। और रोन नदी उच्च भूमि के दक्षिण की ओर बहती है। एक नहर द्वारा दोनों नदियों को जोड़ा जाता है, जिनसे होकर जल मार्ग के माध्यम से महाद्वीप आर पर यात्रा करना संभव हो गया है। उसके बाद अल्पाइन तंत्र की बात करें तो ये महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित है। आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर है? महाद्वीप के दक्षिण में है। अल्पाइन देशों में फ्रांस आता है, स्विट्जरलैंड आता है, मोनाको आता है, इटली, लिंगस्ट्रीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया आते हैं। नवीन बलुत पर्वत है कौन? आल्प्स पर्वत श्रृंखला। और ये इटली और फ्रांस की सीमा पर अवस्थित है। और माउंट जो ब्लॉक है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर कार्पेथियन, इसमें क्या आता है? चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन, सर्बिया, रोमानिया तक फैला हुआ है। सबसे ऊंची चोटी की कौन सी? स्लोवाकिया की ताता पर्वत है। फिर कॉकेसस में क्या क्या पाया जाएगा? अल्बानिया, अजरबैजान और जॉर्जिया और रूस शामिल है। कॉकेसस में अल्बानिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। रूस से लेकर शिखर एल्ब्रुस, एल्ब्रुस जो है यूरोप की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। फिर पिनेरीज, ये फ्रांस और स्पेन की मध्य सीमा बनाता है। नदियाँ, राइन नदी क्या है? राइन नदी दक्षिण में उत्तर की ओर प्रभावित होती है। इसकी मुहावना अंटार्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। यह स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड से होकर बहती है। नौ संचालन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके किनारे पर अवस्थित महत्वपूर्ण शरण बेसल, एडमिस्ट्रेट, कोनाल और स्टम्बक्स है। फिर रो नदी, यह फ्रांस के उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। सिंचाई, हाइड्रो प्रोजेक्ट, अंगूर बागान और फलों के लिए इम्पॉर्टेंट है और भूमध्य सागर में गिरती है। यह आप रिवर देख सकते हो यहाँ पर, डिनपर, ड्रॉन, वोल्गा, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर डॉन, निपर और ये सब ब्लैक सी में गिरती है। ठीक है, ये बाल्टिक सी है, ऊपर मेरिटन सी है। फिर उसके बाद कौन सी रिवर के बारे में हम फिर है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसकी उत्पत्ति जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होती है, काला सागर में गिरती जाके। ये इसका इम्पोर्टेंट कि माल परिवहन के लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, सिंचाई, मछली पकड़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक गतिविधियों ने जल को प्रदूषित कर दिया है, इसलिए पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए अनुपयोगी है। फिर वोल्गा रिवर, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रूस के मध्य भाग से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस में नौ संचालन के लिए इम्पोर्टेंट है। मास्को शहर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। भूमध्य रेखा से कौन कौन से देश है बनाने वाले देश है ना, वो भी दे रखा है। एक सेकेंड, इस साइड में दे रखा, अभी देखेंगे अपन कौन कौन से हैं, वो भी अपन देख लेंगे कौन कौन से हैं। अभी ये देखो, भूमध्य सागर में रोन, पो, एल्बी और इडबी नदी गिरती हैं। उसके बाद अंटार्कटिक सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? राइन नदी, इल्ब नदी, लॉयर नदी, डारो नदी, सीन नदी।
यूरोप की महत्वपूर्ण नदी कौन कौन सी? राइन है, रोन है, डैन्यूब है, वोल्गा है, सीन है, लॉयर है, टेम्स है, पो है, इब्रो है, रूर है। काला सागर में गिनी नदी है डैन्यूब, निपर, डिनिस्टर, डॉन इत्यादि। अब यहाँ पे हमको दे रखा है कि भूमध्य सागर से कौन कौन सी कंट्री लगती है। तो अगर हम अफ्रीका की देखें तो पहले तो इजिप्ट लगता है, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनेशिया, फिर मोरक्को। इधर फिर यूरोप के कौन कौन से देश लगते हैं? स्पेन, मोनाको, मतलब उसकी जो कैपिटल सिटी है उसकी, वो वहाँ पे हम, फ्रांस लगता है, इटली लगता है, स्लोवानिया लगती है, क्रोएशिया लगती है, बोत्सवाना, हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, और इधर तुर्की, ठीक है, सीरिया लगता है, लेबनान लगता है, और इज़राइल लगता है, ठीक है। ये सिनाई पेंसुला है, ये भी लगता है। फिर साइप्रस यहाँ पर एक द्वीप है, ठीक है, सिसली द्वीप है, सांडिडिया बीच में पड़ता है इसके। यूरोपीय देश कौन कौन से हैं? यूरोपीय देश में कौन कौन से मैरीना से लगते हैं? स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवानिया, ठीक है। और अगर अभी इधर देखें तो देखो क्या है, ओजोव सी है ये वाला, गल्फ ऑफ रिगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड, वाइट सागर जो रूस का पार्ट लगता है इसमें सिर्फ, ठीक है। फिर गल्फ ऑफ बोथनिया की खाड़ी है ये। इसके बाद कनाडा की बे है, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, ठीक है। फिर बे ऑफ बिस्के और आयरिश सी यहाँ पे देखो, जो ये स्कॉटलैंड वेल्स पड़ते हैं इस साइड है। फिर बैरेंट सी, तस्मान सी, आयरन सी, सी ऑफ क्रीट है, एजियन सी है, एड्रियाटिक सी इटली के ऊपर, गल्फ ऑफ वेनिस है वेनिस के नाम पर। उसके बाद हमने और कौन सा देखा था? यूरोपीय देश देखो, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस पड़ते हैं। एशिया के वाले कौन कौन सा? सीरिया, इजराइल, लेबनान, तुर्की, यानी सिल्ट कहा जा सकता है इसे। 4 देश लगते हैं बस। उसके बाद है अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। पश्चिम से पूर्व की ओर बिस्के खाड़ी है, यानी वेस्ट टू ईस्ट। बिस्के खाड़ी पहले पड़ेगा, फिर लोयन की खाड़ी, एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर, एजियन सागर, मेजबाना सागर और काला सागर उत्तर से, यानी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे वाइट सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बोथनिया की खाड़ी, डोवर जलसंधि, इंग्लिश चैनल, बिस्किट खाड़ी, काला सागर, एड्रियाटिक सी। माल्टा और साइप्रस समुद्र में स्थित द्वीपीय देश है। कौन सा? माल्टा और साइप्रस। जल निकास प्रणाली, कुछ महत्वपूर्ण जल निकाय हैं जैसे बाल्टिक सागर। जो बाल्टिक सागर है ना, ये डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, उत्तर पूर्व जर्मनी, पोलैंड और रूस से घिरा हुआ है। फिर डोवर जल संधि, ये उत्तरी सागर को इंग्लिश सागर से जोड़ता है और ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। फिर जिब्राल्टर जल संधि, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है और यूनाइटेड किंगडम के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर बॉस्फोरस जल संधि, यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। तुर्की को यूरोप से अलग करता है। इस्तांबुल इसकी जल संधि पर अवस्थित है। बिस्के खाड़ी फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाती है। काला सागर यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया और रूस से घिरा हुआ है। इसके बाद देखिए जो डार्डनल जल संधि है ना, डार्डनल जल संधि, एक सेकेंड तो क्या, डार्डनल जल संधि है ना, इसमें एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। जो कच्चे है वो काला सागर और ओजोव सागर को जोड़ता है। यूरोप की जलवायु कैसी है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है और इसकी जलवायु उच्चावच सागरों की निकटता, पछुआ पवन, उत्तरी आंकलक प्रवाह कारकों से प्रभावित होती है। यहाँ वर्ष भर वितरण का विवरण समान रहता है, वर्षा का वितरण सामान्य होता है और पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट वर्षा कम होती जाती है। पश्चिम यूरोप में ग्रीष्मकाल में गर्म होता है, सर्दियाँ ठंडी होती है।
मध्य और पूर्वी यूरोप में महाद्वीपीय जलवायु का सामना करना पड़ता है। दक्षिण यूरोप ग्रीष्म ऋतु में अपतटीय पवन, सर्दियों में तटीय पछुआ का भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। सबसे उत्तरी में टुंड्रा तुल्य जलवायु पाई जाती है। ये देखो यहाँ पे ऊपर क्या पाई जाएगी, टेगा, इधर ब्रिटिश टाइप, इधर स्टेपिस और इधर मेडिटेरियन। समान अक्षांश पर अन्य स्थानों के विपरीत सर्दियों में पश्चिमी यूरोप और अंटार्कटिक सागर में गर्म जलधारा कारण हिमाच्छादन का सामना नहीं करता है। वनस्पति कैसी यहाँ पर, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु प्रणाली के अनुरूप है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गहरी जड़ों वाले छोटे पेड़ लगाए जाते हैं। इसके पत्ते छोटे, मोटे और चिकने होते हैं। उत्तरी भाग आर्कटिक वर्ग के ऊपर टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसमें लाइकेन, शैवाल और शामिल होते हैं। टुंड्रा के दक्षिण में शंकुधारी वनस्पति पाई जाती है। यूरोप के दक्षिण पूर्व हिस्से में समशीतोष्ण घास वाले मैदान हैं जिन्हें स्टेपी कहा जाता है। संसाधन उनका उपयोग कृषि में आप देख सकते हो क्या क्या है। गेहूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फसल है। गेहूँ के उत्पादन में यूक्रेन, पेरिस बेसन, निम्न देश, यूरोपीय के उत्तरी मैदान, हंगरी के मैदान और इटली में पो नदी इम्पोर्टेंट है। फलों के बगीचे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अवस्थित है, जिनमें नीदरलैंड, बेल्जियम, बुल्गारिया महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट देश है। यहाँ पर यंत्रीकृत कृषि होती है। उसके बाद देखिए हम तो अंगूर की खेती। यूरोपीय देश में शराब के सबसे बड़े उत्पादक के साथ सबसे बड़े उपभोक्ता भी है। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली कुछ इससे इम्पोर्टेंट उत्पादक देश है। पोर्ट वाइन, सेरी वाइन, बोर्डो, शैम्पेनेस्टी, सिंसलाटी वाइन इसके महत्वपूर्ण किस्में जिसका उत्पादन किया जाता है। दूध उत्पादन अत्यधिक यंत्रीकृत डेयरी उद्योग है। महत्वपूर्ण देश कौन से, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, जर्मनी है। पनीर के अतिरिक्त मट्ठा पाउडर, प्रोटीन आधारित उत्पाद जैसे प्रोटीन स्पोर्टिंग्स, प्रसंस्कृत भोजन बनाने का काम किया जाता है। वनों का अधिकतम क्षेत्र स्कैंडिनेवियन क्षेत्र, अल्पाइन पर्वतमाला, रूस के टेगा तक सीमित है। खनिज की देखें तो यहाँ कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यूरोप के प्राकृतिक संसाधन है। कोयला जो है ना वो ब्रिटेन, स्पेन, यूक्रेन और यूरोप की मुख्य भूमि रूस में पाया जाता है। उत्तरी सागर रोमानिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया और रूस तेल के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रूस में लौह और इस्पात उद्योग। कुछ छोटे देश जैसे डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चेक, स्लोवाक और बेल्जियम, यहाँ पे खनिज भंडार ही नहीं है ना के बराबर। कुछ अन्य उद्योग विकास के जैसे खाद्य प्रसंस्करण और उच्च गुणवत्ता वाले छोटे सामान जैसे घड़ियाँ। जल संसाधन बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने और नौ परिवहन के लिए महासागरों का उपयोग किया जाता है। उत्तरी सागर में डागर बेंट और ग्रेट डॉगर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक मछली पकड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर गर्म जल संधाओं के कारण यहाँ पर किसका निर्माण होता है, इसमें इसका निर्माण होता है कौन सा, ये अपन ने देखा था मछली वाले क्षेत्र का। मछली पकड़ने वाले देश नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, यूके, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। अंतर्देशीय जलमार्ग इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि अत्यधिक उन्नत हैं। फिर उसके बाद ये यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी और फ्रांस का दे रखा है। यूनाइटेड किंगडम अटलांटिक महासागर में ब्रिटिश द्वीपों के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में ब्रिटिश देशों को यूनाइटेड किंगडम को जाना जाता है। ये द्वीप आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम है। इसमें यूनाइटेड यूके में कौन कौन आएगा, जैसे में ब्रिटेन के अंदर 3 चीज़ों को माना जाता है। यूके में ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड आता है और ब्रिटेन में 3 होते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। उसके बाद भूमि विस्तार, ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। यूरोप की उच्च भूमि से इंग्लिश चैनल द्वारा पृथक होता है। निम्न उच्चावच वाला देश है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तरंकित पहाड़ियाँ नीची और पठार कटे फटे हैं। देश की लंबी तंतुरिक तटरेखा है। फिर इसके बाद है वेन बेनिस, ब्रिटेन की सबसे ऊंची चोटी है, समुद्र तल से 1345 मीटर ऊंची। यहाँ पर महत्वपूर्ण ग्रामीण पर्वत पेनिसिस, कैरिबियन पर्वत। सबसे महत्वपूर्ण नदी टेम्स है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण शहर लंदन बसा हुआ। जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की, सर्दियों और ग्रीष्मकाल में बहुत कम तापमान का समरूप जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षभर वितरण समान रहता है। अधिकांश समय यहाँ कुआसा और धुंध रहता है। यहाँ मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। उसके बाद संसाधन और आर्थिक विकास देखें तो कृषि और पशुपालन। कुल क्षेत्रफल का 1/3 से कम भाग पर खेती होती है।
गेहूँ, जौ, जई, रई आदि इम्पोर्टेंट फसल है। किसान क्या करते हैं, मिश्रित कृषि ज़्यादा करते हैं। देश बीफ और डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। कुक्कुट पालन एक उद्यम है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट। कोयला खानें समाप्त हो चुकी हैं। प्रमुख कोयला खदानें हैं केल्गली, थोस्बी और हैटफील्ड। 2014 में किन्नी और थोप्सी बंद हो गए हैं। पेट्रोलियम उत्तरी सागर में पेट्रोलियम भंडार पर्याप्त मात्रा में है। यूके के औद्योगिक केंद्र हैं कवेंट्री, ग्लासगो, इंडसबर्ग और बर्मिंघम। ये जो कंट्री है ये ऑटोमोबाइल के लिए है। ग्लासगो है शिपिंग, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री। एडिनबर्ग है स्टील और डिफेंस वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बर्मिंघम ज्वेलरी के लिए है और चॉकलेट के लिए। उसके बाद आगे देखिए तो फ्रांस के बारे में है, ठीक है। फ्रांस देख लो, इंग्लिश चैनल इधर पड़ता है। स्टेट ऑफ डोवर है। फिर गल्फ ऑफ लायन की खाड़ी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। मेडन सी से टच होता है। बे ऑफ बिस्के से टच हो रहा है, ठीक है। इसकी सिटी पेरिस, स्पेन से भी टच हो रहा है। यह फ्रांस यूरोप का दूसरा बड़ा देश है। तीनों तरफ से जल से घिरा है। इसकी सीमा में लगने वाले देश है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन है। फिर इसके बाद फ्रांस का ये उसका दे रखा है मैसिव सेंट्रल, ठीक है। पेरिस पर वैसे खिला ब्रिटानिया। तो फ्रांस विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। पर्वत पिनेरिस पर्वत श्रृंखला दक्षिण सीमा फैला हुआ है। स्पेन से फ्रांस को अलग करता है। पूर्वी भाग में आल्पास पर्वत, जूरा पर्वत, वोजेसस पर्वत क्रमशः इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी में स्थित है। मध्यवर्ती पठार या मैसिक पठार उत्तर पश्चिम की ओर मध्य ढलान बताता है। उत्तर पश्चिम समुद्र तट दंतु कारक है। जलवायु फ्रांस के पश्चिमी और उत्तरी भागों में महासागरीय जलवायु मिलती है। उत्तर पूर्वी और मध्य भाग में महाद्वीपीय जलवायु, दक्षिण भाग में भूमध्यरीय जलवायु मिलती है। कृषि संसाधन अर्थव्यवस्था तटीय मैदान और नदी घाटी कृषि के सबसे बड़े अनुकूल हैं। फ्रांस में आमतौर पर मिश्रित कृषि की जाती है। गहन कृषि इसकी विशेषता है। कृषि में भारी मशीनरी और रसायनों का अधिकतम प्रयोग होता है। फ्रांस अपने अंगूर के बागों के लिए फेमस है और यहाँ पर अंगूर खेती की जाती है। फ्रेंच वाइन गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। पेरिस बैंकिंग और वित्तीय मीडिया मनोरंजन के लिए फेमस है। कोयला लायन क्षेत्र, लायन खनन क्षेत्र, वोजेसस जूरा पर्वत और नॉर्ड पास डी कैलासस। लोहा ये एक खनिज है जो फ्रांस में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। लोहा के 90% क्षेत्र लॉरेन क्षेत्र से निकाला जाता है। उद्योग फ्रांस उद्योग के लिए अधिक इम्पोर्टेंट है। सिल्क और उद्योग के लिए पर्याप्त विकसित है। फ्रांस मशीनों, ऑटोमोबाइल और जहाज़ों और हवाई जहाज़ के लिए निर्माण उत्कृष्ट है। औद्योगिक केंद्र लियोन सिल्क, रेयन वस्त्र उद्योग के लिए, रसायन उद्योग के लिए फेमस है। लील जो वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। लॉयन लोहा और स्टील उद्योग के लिए फेमस है। उसके बाद जर्मनी 1990 में जर्मनी के बर्लिन शहर को राजधानी के रूप में मान्यता दी गई। इसकी सीमा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पोलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और बेल्जियम से मिलती है। जर्मनी को दो भागों में बांटा जा सकता है, जर्मनी का उत्तरी मैदान और दक्षिणी उच्च भूमियाँ और पर्वत, ठीक है। उसके बाद जर्मनी का उत्तरी मैदान ये विशाल यूरोपीय मैदान का भाग है। हजारों साल पहले यहाँ मोटी की बर्फ से आच्छादित था। दक्षिणी उच्च भूमियों में ब्लैक फॉरेस्ट, जूरा, एक्जम्पेल, बेलिविन, आल्पेस पर्वत पाए जाते हैं। जलवायु समशीतोष्ण जलवायु, तटीय क्षेत्रों में महासागरीय जलवायु, दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में महाद्वीपीय जलवायु और अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। उसके बाद हम देखते हैं कृषि। यहाँ कुल भाग पर आधे से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। अनाज, फलोद्यान, अंगूर के बाग पाए जाते हैं। मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होने के कारण उर्वरक और खादों का प्रयोग किया जाता है। जर्मनी राइन आलू चुकंदर सबसे बड़ा उत्पादक है। सारा उत्पादन के लिए एल्बे घाटी और राइन घाटी का उपयोग किया जाता है। एक रूस कोयला के लिए कोयले की गुणवत्ता उत्कृष्ट होती है। सबसे सघन कोयला होते उस पर आधार माना जाता है। कोयला बेसिन मीडियम कोयला क्षेत्र और इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ सिटी दे रखे हैं, ठीक है।